Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty and its territorial integrity against any misadventure. पहलगाम के बाद माहौल गर्म है। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कुछ बड़ा हो सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि भारत का हमला इमिनेंट है, यानी सिर पर मंडरा रहा है, जिसे टाला नहीं जा सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डरा हुआ पाकिस्तान क्या कर रहा है, सेना की टुकड़ियों को कहां भेजा जा रहा है, राडार सिस्टम, टैंक, फाइटर जेट कहां तैनात किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी मनु पब्बी और दीपांजन रॉय चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट पर नजर रखने वालों ने बताया है कि न सिर्फ पीओके में तैनाती बढ़ाई गई है, बल्कि पाकिस्तानी सेना और सरकार को समंदर किनारे बसे कराची पर हमले का डर सता रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को पता है कि आतंकी हमलों के बाद भारत की वायुसेना कैसे अभिनंदन करती है। पाकिस्तान ने पंजाब सूबे के सियालकोट और लाहौर में रडार सिस्टम तैनात कर दिए हैं ताकि वहां से इंडियन फाइटर जेट के मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। पाकिस्तानी वायुसेना पिछले कुछ दिनों से अलर्ट पर है और अभ्यास भी कर रही है। एक तरफ रावलपिंडी के नूर खान बेस पर F-16C फाइटर जेट को रीइंफोर्स किया गया है, वहीं पीओके में स्कर्दू के कादरी एयरबेस पर चीन में बने 18 JF-17 फाइटर जेट्स को भेजा गया है। 1971 में भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाया था। यह बात पाकिस्तान की सेना के जहन में है, इसीलिए दक्षिण पाकिस्तान में पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एक्सरसाइज की जिसका नाम जर्बे हैदरी है। इस एक्सरसाइज में J-10C, JF-17 ब्लॉक 3 और F-16 फाइटर जेट शामिल हुए। कराची पर हमले की आशंका के चलते HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है, जो काफी एडवांस माना जाता है। पंजाब से लगे बॉर्डर का रुख करें तो फिरोजपुर बॉर्डर के नजदीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से जुड़े साजो सामान को भेज दिया गया है। पाकिस्तान की घबराहट का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब अतिरिक्त टुकड़ियां पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले पाकिस्तान में भेजी हैं। ये टुकड़ियां LOC पर तैनात सेना की मदद के लिए भेजी गई हैं। पहलगाम हमले के बाद शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि इसकी साजिश लश्कर ए तैयबा ने पीओके के रावलकोट में रची। पीओके में उसी रावलकोट के अलावा बाग और टोली पीर में पाकिस्तानी सेना की 6th आर्म्ड डिवीजन, 7th इन्फेंट्री डिवीजन की मूवमेंट देखी गई है। बता दें कि 6th आर्म्ड डिवीजन की तैनाती पाकिस्तान के गुजरावाला और 7th इन्फेंट्री डिवीजन की तैनाती पंजाब बॉर्डर पर रहती है। माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर को ध्यान में रखते हुए यह तैनाती हुई है। बाग में आर्टिलरी सिस्टम और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स की तैनाती की गई है। वहीं 100 किलोमीटर तक हमले की क्षमता रखने वाले A100 MBRL यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को भी तैनात किया गया है। ये रॉकेट लॉन्चर चीन ने बनाए हैं। 65 की जंग पर छम्ब सेक्टर के मोर्चे पर लड़ाई हुई, उसी छम्ब सेक्टर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने एक और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैनात किया है जिसका नाम है KRL-122 MBRL। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है। इसके अलावा अल खालिद बैटल टैंक की भी तैनाती की गई है। ये टैंक भी चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। वहीं बलूचिस्तान में तैनात 12 कोर की 33वीं और 41वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कुछ सैन्य सामान इंडिया से लगी सीमा पर भेजने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा में भी हलचल दिख रही है, लेकिन घबराहट नहीं है। वहीं पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे इलाके में बंकरों को झाड़ पोंछ कर साफ कर लिया गया है। पहलगाम के बाद प्रधानमंत्री मोदी कई अहम बैठकें कर चुके हैं, कह चुके हैं कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वालों को ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं पाकिस्तानी नेता डरे हुए हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्री को सुन लीजिए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. पहलगाम में हुए हमले के बाद जंग के बादल मंडरा रहे हैं। पहलगाम हमला करने वालों को सजा देने की भी तैयारी हो रही है।
भारतीय सेना को सरकार से खुली छूट मिलने की बात सामने आ चुकी है। अब समय है टारगेट सेना को तय करना है। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी गौरव ने। मैं हूं हिमांशु। देखते रहे दी ललन टॉप। शुक्रिया।